देखिए आज हम लोग आधुनिक इतिहास में कारखाना अधिनियम के बारे में देखेंगे। ठीक है, भारत में जो फैक्ट्री अधिनियम जो लाया गया था, कारखाना अधिनियम लाया गया था, तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अधिनियम कारखाना जो अधिनियम लाया गया था, मुख्य 4 अधिनियम है। ठीक है, ऐसे तो और ज़्यादा है बट मुख्य 4 अधिनियम है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे बारी बारी। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रथम कारखाना अधिनियम था, तो प्रथम कारखाना अधिनियम जो था वो 1881 में लाया गया। ठीक है, तो प्रथम कारखाना जो था 1881 में लाया गया था, और ये जो प्रथम कारखाना अधिनियम है इसका आयोग बनाया गया था। ठीक है, तो 1875 के आयोग के अनुशंसा पर इसका गठन किया गया था। यानी प्रथम कारखाना अधिनियम जो लाया गया था 1881 में, उसकी अनुशंसा जो की गई थी वो 1875 में की गई थी। ठीक है, यानी 1875 में अनुशंसा की गई थी और 1881 में कारखाना अधिनियम लाया गया था। और ये जो लाया गया था वो लॉर्ड रिपन, उस समय भारत के जो वाइसराय हुआ करते थे वो लॉर्ड रिपन हुआ करते थे। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के समय प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था 1875 के अनुशंसा पर 1881 में। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल रहा है वो 1880 से 84 के बीच में रहा है। ठीक है, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 के बीच में रहा है। इसमें जो मुख्य कार्य किए गए थे, यानी जो प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था, इसमें मुख्य कार्य क्या क्या किए गए थे। तो प्रथम जो मुख्य कार्य है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है, 7 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट कारखाना अधिनियम में क्या किया गया था कि 7 साल से जितने भी बच्चे कम उम्र के थे उनको काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही साथ महीने में 4 दिन का अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। ठीक है, तो फर्स्ट कारखाना अधिनियम में 4 दिन का अवकाश दिया गया था। ठीक है, और 7 साल के बच्चों पर काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दूसरा कारखाना अधिनियम है, तो दूसरा कारखाना अधिनियम जो लाया गया था वो 1881 में लाया गया था। ठीक है, दूसरा कारखाना अधिनियम 1881 में लाया गया था, और जो आयोग इसके लिए बना था 1884 में। ठीक है, 1884 आयोग के अनुशंसा पर 1891 में लाया गया था। तो दूसरा कारखाना अधिनियम 1884 के अनुशंसा पर किया गया था 1891 में, और यह जो लाया गया था यह लैंसडाउन के समय में, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया था। और यह 1888 से 94 इनका कार्यकाल रहा है। लॉर्ड लैंसडाउन का जो कार्यकाल रहा है वो 1888 से 94 रहा है। और इनके समय का जो मुख्य कार्य हुए थे, क्या क्या किया गया, मतलब सप्ताह में 1 दिन का अवकाश, यानी सप्ताह में 7 दिन का जो होता है 7 दिन में सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की घोषणा की गई थी। साथ ही साथ 9 वर्ष से कम बच्चों पर, 9 वर्ष से कम बच्चों को काम पर प्रतिबंध किया गया था। यानी जो भी बच्चे 9 साल से कम के थे उनके काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही स्त्रियों की कार्य अवधि, यानी स्त्री जो कारखाने में काम करती थी उसकी कार्य अवधि जो था 11 घंटे कर दिया गया था। ठीक है, तो सेकेंड कारखाना अधिनियम का मुख्य कार्य क्या हुआ था, 1 दिन का अवकाश। ठीक है, 9 वर्ष से कम बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध, और साथ ही साथ स्त्रियों की कार्य अवधि 11 घंटे कर दी गई थी। किसके समय में, तो लॉर्ड लैंसडाउन, जिनका कार्यकाल 1888 से 94 रहा था। और जो दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया था 1891 में 1884 के अनुशंसा, मतलब समझ गया। अब है तीसरा कारखाना अधिनियम, तो तीसरा कारखाना अधिनियम जो लाया गया था वो 1911 में लाया गया था। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में लाया गया था और 1908 के अनुशंसा। ठीक है, तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में लाया गया था 1908 के अनुशंसा पर। और ये जो लाया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय न्यू से भारत के वाइसराय जो हुआ करते थे वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हुआ करते थे। इनका कार्यकाल जो था 1910 से 16, 1910 से 16, इन्हीं के समय में दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था। भारत की राजधानी दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली भी स्थानांतरित की गई थी। इसी के समय में बिहार राज्य अलग हुआ था बंगाल से 1912 में। ठीक है, इनके समय के बहुत कार्य है, इसमें अलग देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में तीसरा कारखाना अधिनियम लाया गया था। और इसका जो प्रमुख कार्य था, पुरुष कार्य अवधि जो थी 12 घंटे निर्धारित कर दिया गया था। यानी पुरुष जो है कंपनी में जो काम करेंगे, कारखाना में जो काम करेंगे वो 12 घंटे निश्चित कर दिया गया कि आपको 12 घंटे ड्यूटी देना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि तीसरा जो कारखाना अधिनियम लाया गया था 1911 में लाया गया था 1908 के अनुशंसा पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल जो रहा था 1910 से 16 तक रहा था, और इसमें कहा गया था पुरुष कार्य अवधि को 12 घंटे निश्चित कर दी गई थी। फिर रहा चौथा कारखाना अधिनियम। ठीक है, चौथा कारखाना अधिनियम जो लाया गया था 1922 में लाया गया था। चौथा कारखाना अधिनियम 1922 में लाया गया था, और यह लाया गया था लॉर्ड रीडिंग के समय में। लॉर्ड रीडिंग के समय में चौथा कारखाना अधिनियम लाया गया था, और लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल रहा था
1921 से 1926, ठीक है। लॉर्ड रिडी का कार्यकाल 1921 से 1926 के बीच में रहा। और इसके समय का जो प्रमुख कार्य हुआ था कि बच्चों की अवधि, यानी जो बच्चे कार्य करते थे कंपनी में, उसकी अवधि जो कि 7 घंटे निश्चित की गई, ठीक है। बच्चों की अवधि 7 घंटे निश्चित की गई। साथ ही साथ 12 से 15 वर्ष की आयु के कार्य की अनुमति, यानी 12 से 15 वर्ष के जो बच्चे थे उसको कार्य करने की अनुमति दी गई, ठीक है। तो चौथा कारखाना अधिनियम फिर से एक बार 1912 में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। 1921 से 1926 लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल रहा है। और इसमें जो प्रमुख कार्य हुए थे, बच्चों की अवधि जो 7 घंटे कर दी गई, साथ ही साथ 12 से 15 वर्ष की आयु के कार्य की अनुमति दी गई थी। तो आप चारों कारखाना अधिनियम अच्छे से समझ गए, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।